इतने सारे बर्थ लेते लेते उसकी जो शक्ति है वो कम हो गई, खर्च हो गई। लेकिन पहले हम जानेंगे कि जिस आत्मा की हम बात कर रहे हैं वो क्या चीज़ है। जब तक उसको नहीं जाना और जब तक उसको क्या चाहिए हम दे भी नहीं सकते हैं। है ऐसा? किसको क्या चाहिए जब तक हमें पता नहीं तो उसको क्या देंगे। तो सबसे पहले शिवरात्रि से पहले हम जानेंगे स्वयं के बारे में, हम कौन हैं और हमारा वो पिता परमात्मा कौन है। दुनिया में कहते हैं कि सभी भगवान के रूप हैं, कहते हैं सबके अंदर भगवान है, हमारे अंदर तुम्हारे अंदर कण कण में भगवान है, ऐसा लोगों की मान्यता है। तो यहाँ बात आ जाती भावना की। हमारी भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा, इतनी भावना कि मैं जहां देखूं मुझे वही नजर आते। लेकिन वो परमात्मा है कौन? कहते हैं पहले खुद को जानो फिर खुदा को जानो। जब तक अपने आप को हमने नहीं जाना उस पिता को भी, उस परम शक्ति को भी हम नहीं जान सकते। तो कहते हैं शरीर को जो चलाने वाली जो शक्ति है उसको हमने कहा आत्मा, एनर्जी, रूह कह लो, प्राण शक्ति कह लो। कहते जब कोई शरीर छोड़ता है तो क्या कहते हैं? अरे वो तो चल बसे, कहते हैं ये। किसी का जब हमें समाचार सुनने को मिलता है हम कहते वो तो चल बसे। तो कौन चल बसा? शरीर तो वहीं पड़ा था, जिसको हम कहते डेड बॉडी, शरीर तो वहीं था। तो कौन चल बसा? चल बसा मतलब वहां से चली गई, कहीं जाकर बस गई। बस गई मतलब जन्म ले लिया। क्योंकि आत्मा के बारे में सबको मालूम है कि आत्मा कोई मरती नहीं है, वो तो अमर है। एक वस्त्र चेंज करती है, ड्रेस और एड्रेस, शरीर रूपी वस्त्र, ड्रेस और एड्रेस। कहते सोती एक घर में है, जब नींद खुलती है दूसरे घर में, कहीं और जाके बर्थ ले लेती। तो वो जो शक्ति है आत्मा, जो शरीर को चलाने वाली, हमारा कितना बड़ा शरीर है? 5 फुट 6 फुट का शरीर है। इतने बड़े शरीर को वो एनर्जी जो दिखाई भी नहीं देती है, दिखाई देती है आत्मा? नहीं। किसने देखी है? दिखाई नहीं देती, लेकिन हम अनुभव करते हैं, फील करते हैं। अब वो शक्ति जो दिखाई नहीं दे रही कितना सारा काम करती है, क्योंकि बिना आत्मा के तो शरीर हिल भी नहीं सकता। अगर शरीर में वो एनर्जी निकल जाए, अब उसको कुछ भी बोल लो, कुछ भी कह लो, उसको कोई असर नहीं हो रहा है, हिल भी नहीं रहा है। तो इतनी शक्ति है आत्मा में जो इतने बड़े शरीर को इतने समय से चला रही है। तो वो जो शक्ति आत्मा के अंदर है, लेकिन कई बार कर्म करते करते वो शक्ति खत्म हो जाती है। अब देखो हमारा शरीर है, हम अपने शरीर को चलाने के लिए बहुत कुछ देते हैं, मालूम है क्या क्या देते हैं उसको? हमारा शरीर को क्या चाहिए, आज हम उसको दे रहे हैं, आज हम स्वस्थ हैं। कहते हैं सबसे पहले शरीर को अच्छा भोजन देते हैं, अच्छी डाइट। कहते 3 चीजें, एक तो अच्छी डाइट, और रेस्ट भी चाहिए शरीर को, पूरा दिन हम काम करते हैं, रेस्ट भी चाहिए, और तीसरा एक्सरसाइज। ये चीजें देते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये भी कहते हैं हमारा शरीर है ना 5 तत्वों का बना हुआ है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी। इन तत्वों से बना शरीर, और एक भी तत्व हमारे शरीर में कम हो जाता है तो शरीर डिमांड करता है। हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाए तो उसको पानी ही देना पड़ेगा। डॉक्टर भी कहेगा अरे पानी नहीं है बॉडी में, ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा। चढ़ाते हैं ग्लूकोज। तो इतना पानी हमारी बॉडी को चाहिए, क्योंकि पानी से बना है, 5 तत्वों से शरीर बना। शरीर को हम ऑक्सीजन देते हैं। अगर मान लो ऑक्सीजन खत्म हो जाए
कोई और चीज दे सकते, काम चलेगा? उसको ऑक्सीजन ही देना पड़ेगा, क्योंकि उससे बना है। हम उसको भोजन देते, एनर्जी देते। तो यहाँ हम देखते हैं जिन तत्वों से हमारा शरीर ये बना है, उसको हम आज दे रहे हैं। आज हम स्वस्थ हैं। अच्छा, शरीर को थोड़ी सी भी बीमारी लगी तो हम कहाँ भागते हैं? फटाफट डॉक्टर के पास भागते है ना। तो केयर करते हैं ना, टाइम पे एक्सरसाइज भी करते हैं, मेडिसिन देते हैं, फल फ्रूट भी हम शरीर को देते हैं, थक गए तो रेस्ट भी देते हैं। पूरा हमने शरीर को ध्यान रख दिया। लेकिन इस शरीर को भी चलाने वाली एनर्जी आत्मा, उसके लिए हमने क्या किया? उसको जरूरत है? वो जो शक्ति है पूरा दिन तो वही वर्क कर रही है ना शरीर के साथ, तो उसको क्या चाहिए? जिसको मालूम है वो बता सकते हैं। शरीर को तो हमने दिया, लेकिन हमारी जो आत्मा शक्ति है उसको क्या चाहिए, या जरूरत ही नहीं है? क्या जरूरत है उसको? एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल विचार करके बताना। एक गाड़ी है, मान लो आपके पास गाड़ी है, आपने गाड़ी में पेट्रोल डीजल डाल दिया है। गाड़ी सबके पास, स्कूटी है, गाड़ी है, आपने पेट्रोल डीजल डाल दिया, लेकिन आपने ड्राइवर को कुछ भी नहीं दिया। ना आपने ड्राइवर को भोजन दिया, ना कोई सैलरी दी, वो गाड़ी चलाएगा आपकी? आप कहेंगे हमने गाड़ी को तो दिया ना पेट्रोल डीजल, ड्राइवर को भी देना पड़ेगा जो गाड़ी को चलाता है। तो हमारा शरीर क्या है? एक गाड़ी। उस गाड़ी को जो चाहिए था पेट्रोल डीजल अर्थात भोजन पानी हवा, हमने शरीर को दिया, लेकिन जो ड्राइवर है कौन चला रहा है शरीर को? आत्मा। तो आत्मा रूपी ड्राइवर को कुछ देना पड़ेगा। क्या चाहिए उसको? मालूम होगा तो दे पाएंगे। क्या चाहिए? परमात्मा चाहिए। परमात्मा मिल गया तो सब मिल जाएगा उसको। और भी कुछ चाहिए? अच्छे विचार चाहिए, बिल्कुल सही कहा। और परमात्मा का नाम। हाँ, शांति चाहिए। हाँ, और क्या चाहिए? और क्या हो सकता है? सोचो। हम भगवान के आगे जाते हैं, प्रेयर करते हैं, प्रेयर क्या मांगते हैं भगवान से? सुख शांति मांगते हैं। चलो सुख भी आ गया, एक तो शांति आ गई थी, सुख आ गया, जिसका राइट आंसर है। और भी कई चीजें हैं। स्वस्थ, वो तो शरीर के लिए हम कर रहे हैं, वो शरीर को दे देते हैं सब, तभी तो कर पाएंगे। हाँ, स्वस्थ रहेंगे तभी कर पाएंगे। हाँ, और क्या मांगते भगवान से? सभी पूजा पाठ करते हैं ना, तो भगवान से कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। और क्या मांगते हैं? मोक्ष भी मांगते हैं। इस जन्म मरण के चक्र से हमें छुट्टी दे दो। हाँ, हम क्यों पड़े हैं इस चक्कर में? दुख है इतना, शांति है। कहते हैं अगर मान लो आपका कमरा वैसे तो बहुत सुंदर है, लेकिन धूल मिट्टी से भरा पड़ा है, क्या आपका मन करेगा उसमें रहने के लिए? आप कहेंगे नहीं, पहले मैं रूम की सफाई करूंगी, डस्टिंग करूंगी, तभी मैं 2 मिनट बैठ सकती हूँ। तो आत्मा को क्या चाहिए? सफाई, है ना। आत्मा, हमें कहीं भी गंदगी अच्छी नहीं लगती है। हमारे कपड़े मैले हैं, मान लो आपके पास बहुत सुंदर ड्रेस है, बहुत कॉस्टली है, लेकिन आपका ना पहनने का मन नहीं कर रहा है। आप कहते हो मैं नहीं पहनूंगी। मैं कहती भाई क्यों? इतनी महंगी ड्रेस है, इतनी सुंदर है, आप कहते हो मैं ली है इसलिए, है ना। तो क्या पसंद है? सफाई, शुद्धता। आत्मा शुद्ध है, और जहां उसको अशुद्धता दिखाई देती है वहां डिमांड करती भाई सफाई, शुद्धता चाहिए। आत्मा इतनी शुद्ध है, उसके जाने से पूरा शरीर हमारा शुद्ध हो जाता है। मालूम है? कोई डेड बॉडी टच कर ले, डेड बॉडी को कोई छू ले, क्या करना पड़ता है? स्नान करना पड़ता है। अच्छा, हम कहीं शमशान घाट जाते, किसी की मृत्यु पर आके नहाते नहाते क्यों? अशुद्धता छा गई। वो बॉडी तो पहले भी तो थी, बस टच ही तो किया हमने, वो तो पहले भी थी। ऐसा क्या हुआ जो अशुद्ध हो गया, हमें नहाना पड़ेगा?
आत्मा चली गई। आत्मा के जाते ही अशुद्धता छा गई, वो शरीर अशुद्ध हो गया और हमने टच किया तो हम भी अशुद्ध हो गए। स्नान पानी करते हैं। अच्छा, तो एक तो आत्मा को शुद्धता चाहिए क्योंकि आत्मा प्योर है, शुद्ध है। शांति चाहिए, सुख चाहिए, और आज हर किसी को प्रेम चाहिए प्रेम सबको। किसी को गुस्सा अच्छा लगता है, क्रोध, कोई हम पे गुस्सा करे पसंद आता है? गुस्सा नहीं आता है। तो हर किसी को प्यार चाहिए, एक छोटे बच्चे को भी प्यार चाहिए, एक बूढ़े इंसान को भी प्यार चाहिए। हम सोचे इन्होंने तो खूब प्यार पाया होगा जीवन भर, अब तो बुढ़ापा आ गया, अब जरूरत नहीं है ऐसा? जरूरत नहीं है। एक बुढ़ापे को, एक बूढ़ा इंसान, उसको प्यार मिल चुका है, अब उसको नहीं चाहिए प्यार, ऐसा नहीं है। क्योंकि और ही ज्यादा प्यार उनको चाहिए होता है। तो कोई भी आत्मा कैसी भी है, हर एक को वो प्यार चाहिए। हम भगवान से शक्ति मांगते हैं, हे परमात्मा हमें शक्ति देना। मांगते हैं, कौन मांगते हैं? सभी मांगते हैं। मंदिर गए, हमें शक्ति देना। अच्छा, वो कौन सी शक्ति मांगते हैं? कौन सी शक्ति? सहन करने की शक्ति। हाँ, और आत्मा में शक्ति मांगते हैं जिससे कि भलाई का काम कर सके, समाज का भलाई का कार्य कर सके, वो शक्ति। हम शक्ति मांगते हैं जीवन में जो परेशानियां आती है, मुसीबतें आती है, उसको हम कैसे फेस करें, है ना? वो शक्ति हम भगवान से मांगते हैं। अच्छा, बुद्धि मांगते हैं, समझ, हे परमात्मा में सत बुद्धि देना मांगते हैं। बच्चे को भी सिखाते हैं ना, भगवान से प्रेयर करके जाओ, सत बुद्धि मांगो, तभी कुछ कर पाएंगे। अगर सत बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, मैं जीवन में कैसे कार्य करूंगी? जीवन में आनंद चाहिए। तो ये 7 क्वालिटी है आत्मा की, 7 गुण, उसकी अपनी चीजें हैं। जैसे हमारा शरीर 5 तत्व चाहिए उसको, उसकी अपनी चीजें हैं। आत्मा के भी 7 गुण। सबसे पहले है ज्ञान, भूलना नहीं, ज्ञान। फिर है प्योरिटी, पवित्रता, शुद्धता। तीसरा है प्रेम, फिर है शांति, फिर सुख, शक्ति, और 7वां है आनंद। ये 7 गुण मेरी अपनी चीज है। एक्चुअल में ये मेरी नेचर है, मेरा स्वधर्म है, और इन्हीं चीजों के लिए आज हम इतनी भागदौड़ कर रहे हैं। एक देखो, छोटा बच्चा इतना पढ़ाई करता है, क्यों इतनी पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ के क्या होगा? अच्छी जॉब लगेगी, अच्छी पोस्ट पे जाएगा, अच्छी सैलरी मिलेगी। अच्छा, अच्छी सैलरी मिलने के बाद आगे चलते चलो, अच्छा अच्छी सैलरी मिल जाएगी, उसके बाद शादी। अच्छा, शादी भी हो गई, बच्चे, हाँ, और लास्ट नेक्स्ट। हम इतनी मेहनत इसलिए करते हैं, धन आएगा तो मैं अपने परिवार को पाल सकूंगा, उसको संभाल सकूंगा, और जब सब कुछ अच्छा होगा तो किसका अनुभव होता है हमें? सुख का। लास्ट में क्या आ गया? सुख। सुख के लिए हम ये सब चीजें करते हैं, इतनी मेहनत। अच्छा, हमारे आगे ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जिन्होंने अपने जीवन में ये सब कुछ प्राप्त कर लिया, स्थूल चीजें, भौतिक चीजें, धन है, बैंक बैलेंस है, फ्लैट्स है, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी की कमी नहीं है, सब कुछ है। उसको लगता था ये चीजें प्राप्त करने से जीवन बहुत अच्छा सुख शांति में हो जाएगा, लेकिन ये चीजें आने के बाद भी फिर भी जीवन में निराशा है, शांति नहीं है, अशांत मन है, टेंशन है। हमें तो यही लगता था ये सब आने से सब कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन आज रिश्ते ठीक नहीं है। पिछले कर्मों का फल है जो शांति नहीं मिलती। हाँ, पिछले कर्मों का भी होता है ना हिसाब किताब। तो आज हम देखते हैं मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, इतनी ऊंची पोस्ट है, इतनी ऊंची पोस्ट तो हर कोई पाना चाहता है। क्या सचमुच वो शांति से है? नहीं। 3-4 घंटे सोते हैं, हाँ। देश के लिए सोचते हैं,
पूरे देश को कैसे चलाना है, कितनी बड़ी टेंशन, कितनी बड़ी जिम्मेवारी। हम टाटा अंबानी की बात करें, अनिल अंबानी की बात करें, सुना उसके बारे में, बहुत पैसा है, लेकिन रिश्ते ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं मन अशांत है, दुखी है। तो हमें जो सच्ची शांति चाहिए, सुख चाहिए, कोई थोड़ी देर के लिए नहीं चाहिए। हम मंदिर गए, प्रेयर किया, हे परमात्मा हमें शांति देना, सुख देना, केवल उतनी देर के लिए नहीं चाहिए, परमानेंट चाहिए, लॉन्ग टाइम। जब तक मेरा जीवन है तब तक के लिए मुझे ये चाहिए। लेकिन आज वो जो शांति मेरी अपनी चीज थी ना, सुख शांति, वो मैंने खर्च कर दिया। मालूम है कैसे खर्च कर दिया? ज्यादा नेगेटिव सोच करके, वेस्ट विचार, वेस्ट थॉट चला करके, फालतू बातें हम सोचते रहते, व्यर्थ की बातें, उससे मेरी एनर्जी खर्च हो रही है। अब खर्च तो हम कर देते हैं, ध्यान ही नहीं देते इसमें खर्च भी हो रही है हमारी शक्ति। लेकिन वो शक्ति मैं वापस कैसे लेके आऊं? हमें लगता है हम प्रेयर करेंगे, मंदिर में जाने से हम अंदर वो पावर आ जाएगी, लेकिन पावर तब आएगी जब आपका कनेक्शन जुड़ेगा। कनेक्शन जुड़ता है। घर में देखो, एक एग्जांपल देती हूँ। एक भाई, उसका नियम था डेली पूजा पाठ करना, 1 घंटा पूरा पूजा पाठ करता था। तो एक दिन वो पूजा में बैठा था, तो उसका छोटा बच्चा बीच में बहुत तंग कर रहा था, शोर मचा रहा था, लेकिन फिर भी वो लगा हुआ अपना, उसने चालीसा पढ़ी, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, मंत्र पढ़े, सब कुछ। 1 घंटे बाद बच्चा उसका परेशान कर रहा था, और जैसे उसकी पूजा खत्म हुई, उसने पूजा से उठते ही बच्चे को थप्पड़ मार दिया। अब वो बच्चा रोने लग गया, रो रहा है। आई माँ उसकी देखते हुए, और पति पे गुस्सा किया, तुमने क्या पूजा की? तुमने 1 घंटे तक पूजा की, आपके अंदर तो शांति जरा भी नहीं आई। पूजा से उठते ही बच्चे को थप्पड़ लगा दिया। बच्चा है, वो तो शरारत करेगा ही। तो शांति क्यों नहीं आई? कनेक्शन कहीं ना कहीं हमारा जुड़ा ही नहीं था, है ना? तो परमात्मा से कनेक्शन हम कैसे जोड़े? मेडिटेशन। देखो, दुनिया में कई लोगों की शिकायत होती है कि जब भी हम भगवान को याद करते हैं ना, मन हमारा भटक जाता है। भटकता है मन। हमने 15 मिनट निकाला परमात्मा को याद करने के लिए, लेकिन 2 मिनट ही लगा, उसके बाद तो मन में और विचार आने लग गए। अच्छा, ये काम रह गया, वो भी करना था, उधर भी जाना था, अच्छा दूध भी लाना था, बच्चे को तैयार भी करना है, स्कूल भेजना है। कितनी देर मन परमात्मा में लगा, कनेक्शन जुड़ा ही नहीं, है ना? अगर आपको कहा जाए आप अपने किसी रिलेटिव को याद करो, तो उनको याद करने में मन भटकता है? घंटों याद कर सकते, घंटों याद करवा लो, आधा घंटा, 1 घंटा, उनको याद करने में मन हमारा कभी नहीं भटकता। लेकिन जब बात आती है परमात्मा को याद करने, तो मन हमारा भटक जाता है। तो क्यों भटकता है, इसका रीजन बताती हूँ। वो तो हमारे रिश्ते थे ना, संबंधी थे, बेटा है, पति है, माँ है, तो हमारा मन नहीं भटका। हमने परमात्मा के साथ ना रिलेशन नहीं जोड़ा, संबंध नहीं जोड़ा। अगर संबंध जोड़ा होता तो मन हमारा भटकता ही नहीं। तो परमात्मा के साथ हम संबंध कैसे जोड़े? अब देखो, प्रेयर में हम बोलते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, संबंध तो जोड़ा है। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख मेरे। केवल कहने मात्र, क्या सचमुच में प्रैक्टिकली उसको हमने पिता समझा है? क्या पूरा दिन वो मुझे याद आता है वो मेरे पिताजी हैं, आत्मा का पिता, शरीर का पिता जिसने मुझे जन्म दिया, लेकिन आत्मा जो मेरी है उसका पिता, जिसको हम कहते हैं परम आत्मा। सभी आत्माओं के पिता परम आत्मा। क्या प्रैक्टिकली उसके साथ मैंने सचमुच में वो मेरा पिता है? प्रैक्टिकली हमने रिलेशन नहीं जोड़ा। केवल कहाँ तक? मंदिर तक। जितनी देर हम मंदिर में थे, हमने प्रेयर में उसको
याद किया तो माता पिता हम बालक तेरे, लेकिन सचमुच में वो मेरा पिता है वो हमने प्रैक्टिकली समझा ही नहीं। तो आज जरूरत है उस पिता को समझने की। आज वो परमात्मा है कौन। अब देखो उसके साथ हमने रिलेशन जोड़ना है, जोड़ेंगे सभी, जोड़ना चाहते हैं कि सचमुच में मेरा उसके साथ कनेक्शन हो जाए तो पावर तभी तो मिलेगी। अब जैसे एक माँ बाप होते हैं ना, अपनी बेटी का रिश्ता करना है, अब बेटी का रिश्ता करना, संबंध जोड़ना है किसी के साथ, तो क्या करते हैं वो माता पिता छानबीन करते, पता लगाते हैं वो लड़का कहाँ रहता है, क्या करता है, उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, कितनी क्वालिफिकेशन है। ये सब पता करने के बाद ही माता पिता अपनी बेटी का उसके साथ रिश्ता करते हैं, एक संबंध जोड़ते हैं। तो फिर पंडित आता है, पंडित आएगा तो क्या करेगा, फेरे डलवाएगा, माला डलवाएगा, मंत्र पढ़ेगा और एक संबंध जोड़ देता। अब यहाँ मुझे उस परमात्मा के साथ रिश्ता जोड़ना है। उस परमात्मा के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए भी मुझे पता लगाना पड़ेगा वो परमात्मा है कौन, उसका नाम क्या है, उसका रूप क्या है, कब आता, आता भी है नहीं आता। हम याद तो करते भगवान को लेकिन दिखाई नहीं देता। क्या सचमुच है भी या नहीं, किस किस का प्रश्न है ये, भगवान है भी या नहीं, क्योंकि दिखाई तो देता नहीं है। वो तो निराकार है। वो निराकार है। कई बार मन में आता है पता नहीं है भी या नहीं, नहीं आता। हाँ, नहीं आता एक, लेकिन फिर भी भगवान के प्रति वो भावना, वो श्रद्धा हमारी है कि है परमात्मा, कहीं ना कहीं तो है जो इतनी बड़ी सृष्टि को चला रहा है। हमें कहीं ना कहीं शक्ति का अनुभव भी होता है, हिम्मत भी आती है ना। तो भावना जो मेरी बनी हुई है, तो जैसे कहा कि आज सब परमात्मा के लिए कहते सब जगह परमात्मा के रूप में है। मीरा, मीरा के लिए कहते हैं, मीरा जो थी कृष्ण की भक्त थी, वो जहां देखती थी ना उसको कृष्ण ही दिखाई देता, जहां देखो कृष्ण ही कृष्ण। राधे पंथी वाले लोग जो होते हैं ना, जो राधे के भक्त हैं, वो कहते हैं जिधर देखो राधे ही राधे, भावना वाली बात। कृष्ण के भक्त, उनकी कृष्ण के प्रति इतनी श्रद्धा है तो जहां देखते उनको कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देता। राधे के जो भक्त हैं जिधर देखेंगे उनको राधे ही राधे। अगर मान लो आप ग्रीन कलर का चश्मा पहनते हो, आंखों पे आपने ग्रीन कलर का चश्मा पहना, तो चारों तरफ क्या दिखाई देगा, रेड कलर का पहनेंगे तो आपको रेड दिखाई देगा। अब मैंने चश्मा ही ऐसा पहना है भगवान का, तो मुझे जहां देखती हूँ मुझे भगवान ही दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि सब जगह भगवान है, लेकिन उसकी शक्ति कार्य कर रही है। अब सूरज एक है सूरज, हम ये तो नहीं कहते बहुत सारे सूरज सब जगह है, नहीं, सूरज एक है लेकिन उसकी शक्ति सब जगह है। एक बार एक व्यक्ति था, उसको बड़ा अहंकार आ गया।